गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। These tools and techniques of genetic engineering consist of two parts. Number one, enzymes, and number two, vector. The enzymes uh, can also be used here a term DNA manipulating enzyme, because it is a group of enzyme in which nucleases, ligases, polymerase, DNA modifying enzymes, so many enzymes are there. And vector is the second part of these tools of genetic engineering. We will discuss later on. Now the first enzyme which is used, and I have already discussed, the nuclease enzyme. It is the chain of the nucleotide. ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है जिसको आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक जो बाहर की तरफ जो बॉन्ड होता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें जो बाहर की तरफ जो बॉन्ड है वो एक्सटर्नल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, और जो अंदर की तरफ जो बॉन्ड है उसको हम इस बॉन्ड को इंटरनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये इंटरनल हो गया और ये एक्सटर्नल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियस एंजाइम हुआ, और इसका मेन काम ये है कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ करके ये रिलीज करेगा। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को चेन के तोड़ने के लिए हमारे पास दो तरह के एंजाइम है, एक एक्सोन्यूक्लियेज है और दूसरा इंडोन्यूक्लियेज है। एक्सोन्यूक्लियेज क्या होता है? एक्सोन्यूक्लियेज वो एंजाइम होता है जो कि एक्सटर्नल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लिप करता है, यानी इस बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को जो क्लिक करेगा वो एक्सटर्नल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को जो तोड़ेगा वो हमारा एक्सोन्यूक्लियेज होगा। और इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो अल्ट्रोमोनास एस्पिजियाना नामक बैक्टीरिया से रिलीज होता है, जिसका नाम है बाल 31। तो बाल 31 जो होता है वो अल्ट्रोमोनास एस्पिजियाना से निकाला जाता है, और ये बाल 31 एक वो एंजाइम है जो एक्सोन्यूक्लियेज है, जो एक्सटर्नल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। लेकिन हम इस एंजाइम का यूज नहीं करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। दूसरा जो हमारा एंजाइम है वो इंडोन्यूक्लियेज है। ये इंडोन्यूक्लियेज वो न्यूक्लियेज एंजाइम होता है जो इंटरनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है और न्यूक्लियोटाइड को 1 बाय 1 रिलीज करता है। तो एक कॉमन सा इंडोन्यूक्लियेज जो हमारे पास है वो S1 इंडोन्यूक्लियेज है, जो कि इंटरनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ करके न्यूक्लियोटाइड को 1 बाय 1 रिलीज करेगा। हालांकि हमारा जो इंडोन्यूक्लियेज है वो सभी तरह के इंडोन्यूक्लियेज हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं करते हैं। ओनली ए क्लास ऑफ द इंडोन्यूक्लियेज आर यूज इन द recombinant DNA experiment, and this class is called as restriction endonuclease। तो ये जो restriction endonuclease एंजाइम है इसी का हम लोग यूज करते हैं इस पूरे recombinant DNA टेक्नोलॉजी के लिए। अब सबसे बड़ी बात, restriction endonuclease एंजाइम किसको कहते हैं? तो हमने पहले इसको बताया था कि कल भी हमने डिस्कस किया था वीडियो में कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज जैसा कि नाम से क्लियर है, जो रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन फेनामेनॉन को कॉज करेगा और रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन फेनामेनॉन को प्रोड्यूस करेगा। अब अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर द सर्टेन इंडोन्यूक्लियेज विच क्लिप द डीएनए एट ए पर्टिकुलर टारगेट साइट और नियर द टारगेट साइट विच हैविंग द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, and these sequences are called as recognition sequences or recognition sites, and this enzyme are called as restriction endonuclease. So restriction endonuclease are those enzymes which cut the DNA at a particular site, at a particular sequence, at a particular specific target sequence, and their target sequence are known as recognition sequence, and so enzymes are called as restriction endonuclease। तो इस तरीके से ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज हैं, ये रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन फेनामेनॉन को तो प्रोड्यूस करते ही करते हैं, लेकिन इनका एक ख़ास फीचर होता है कि ये पर्टिकुलर टारगेट साइट पर हिट करते हैं डीएनए को, वहीं पर ये काटेंगे। तो हालांकि ऐसा अभी तक कोई रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज नहीं बना है जो जहाँ पे रिकॉग्नाइज करे वहीं कट कर दे। तो हर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का दो साइट होता है डीएनए के ऊपर, एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस और दूसरा टारगेट सीक्वेंस।
जहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा वो एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा, और जहाँ पे डीएनए को कट करेगा वो टारगेट सीक्वेंस होगा। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस और टारगेट सीक्वेंस हमेशा नियर बाई होते हैं। तो दो तरह के सीक्वेंस होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के, एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस जहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है डीएनए को, और एक टारगेट सीक्वेंस जहाँ पे कट करता है। अब डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैव द डिफरेंट रिकॉग्निशन, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं। अभी तक जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 5000 के करीब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की डिस्कवरी हो चुकी है जो कि डिफरेंट टारगेट साइट को कट करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है वो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन फिनोमेनॉन को प्रोड्यूस करते हैं, और चूँकि हमने कल भी बताया था क्योंकि ये बैक्टीरिया को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, होस्ट सेल को रेस्ट्रिक्ट करते हैं वायरल डीएनए के इन्फेक्शन से, इसलिए हम लोग इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। और चूँकि वही एंजाइम जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है वो बैक्टीरिया के डीएनए को कट नहीं कर पाता ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ द डैम मेथाइलेज, दैट्स वाई वो मेथिल ग्रुप ऐड हो जाता है होस्ट पे, तो इसलिए इसको हम मॉडिफिकेशन फिनोमेनॉन कहते हैं। तो हम इसको भी रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन को कल भी बताए थे, और आज भी थोड़ा सा हमने आपको ओवरव्यू दे दिया है इसका। तो अब इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के बारे में हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई है, और इनका नॉमेनक्लेचर क्या रहा है।